सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम आपके बीच में वचन लेकर आए हैं जो मिलेगा आपको 12 के 31 में मत्ती में। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। मत्ती में लिखा है 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध करोगे, कोई भी पाप करोगे, कोई भी, तुम्हें सारे पापों की, सारे अपराधों की तुम्हें क्षमा मिल सकती है। कोई भी तुम पाप कर दो, कुछ भी करो, कुछ भी पाप करो, तो अगर तुम परमेश्वर के पास आते हो और प्रभु के सामने अपने पापों को मानते हो, प्रभु के सामने आते हो, घुटने टेक कर दंडवत करके प्रभु से माफ़ी मांगते हो कि हे प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, हे प्रभु, हे मेरे पिता, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे गलतियों को क्षमा कर, मेरी बुराइयों को मेरे अंदर से निकाल। जब हम और आप परमेश्वर के पास सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे आत्मा के साथ प्रभु के हजूरी में जाते हैं, दंडवत के साथ प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, प्रभु से सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं कि हे प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ सच्चे दिल से, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूँगा, आज के बाद मैं ये अपराध नहीं करूँगा, आज के बाद ये मैं काम नहीं करूँगा। तो परमेश्वर क्या करते हैं? क्षमा कर देते, कहते हैं मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं क्षमा कर देता हूँ। हर एक पाप की क्षमा मिल सकती है अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, सच्चे दिल से प्रभु से कहते हैं हे प्रभु हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे पापों को माफ़ कर, हमारे अपराधों को माफ़ कर, तो हमारा पिता परमेश्वर हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करता है कि हम दोबारा पाप ना करें। अगर हम दोबारा पाप करें फिर वही माफ़ी मांगें तो प्रभु कितनी बार माफ़ करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 70 बार माफ़ कर सकता है, पर हमेशा माफ़ नहीं करेगा। फिर इसके बाद में प्रभु कहेगा मैं तुम्हें कोई भी माफ़ नहीं करूँगा। हर एक पाप का बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो पाप का बदला लेगा, अपराध का बदला लेगा। सारे पापों की माफ़ी है परमेश्वर के पास। जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, क्षमा कर देगा। मगर पवित्र आत्मा को अगर आपने दोष लगाया या निंदा की या कोई भी शब्द आपने पवित्र आत्मा के बारे में आपने बोला, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं इस लोक में, पृथ्वी में भी मैं क्षमा नहीं मिलेगी और वहाँ स्वर्ग में भी तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु कहते हैं कि तुम जितना बड़ा भी पाप करो और तुम माफ़ी मांगो कि दोबारा मैं पाप नहीं करूँगा, पश्चाताप करोगे तो प्रभु माफ़ कर देगा। पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर माफ़ कर देगा। पर पवित्र आत्मा की अगर तुमने निंदा की या उस पे दोष लगाया या अपराध किया, कुछ भी आपने पवित्र आत्मा के बारे में बोला, तो वो प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी में, स्वर्ग में कहीं भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आत्मा किसका है? परमेश्वर यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का वो आत्मा है। वो आत्मा को माफ़ नहीं करेगा। जो पवित्र आत्मा से अगर तुमने कोई गलती हो गई तो माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, भविष्य में कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में कभी भी कोई वर्ड ना बोलें। हमेशा
परमेश्वर को पहला स्थान दें, पवित्र आत्मा को आदर और सम्मान के साथ अपने दिल में, अपने मन में जगह दें। पवित्र आत्मा हमारे दिल में आओ, हमारे मन में आओ, हमारे आत्मा में आओ और हमारे गुनाहों पापों को माफ़ कर दो, माफ़ कर देंगे। इसलिए हमेशा मेरे सभी लोग ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा जो पिता का है वो आत्मा को कभी माफ़ नहीं मिलेगी। प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में मत कभी कुछ बोलना, कभी मत भूल कर भी कभी कुछ मत बोलना, क्योंकि न पृथ्वी में न स्वर्ग में कहीं भी इसकी माफ़ी नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें और आपको सही मार्ग में चलाएं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।